और न केवल स्वच्छता मिशन बना बल्कि वो घर घर तक पहुंचा और उसका परिणाम क्या हुआ? शौचालय बने। और उसका परिणाम क्या हुआ? हम स्वच्छता के प्रति कॉन्शियस हुए। और उसका परिणाम क्या हुआ? हम लोगों ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। सोलर पे हम लोग चले गए। और कितने लोग गए? लगभग 55 करोड़ लोग आज टॉयलेट यूज करते हैं, जो पहले गांवों में 60% लोग और शहरों में 9% लोग टॉयलेट यूज नहीं करते थे। 55 करोड़ लोग, 11 करोड़ टॉयलेट बनी। ये कितना बड़ा योगदान है। और इसी का कारण था कि यूएन ने हमारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड दिया, बेस्ट चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया, और हम लोगों को उसकी बेहद खुशी है। हमारे प्रधानमंत्री 5 चीजें ऐसी हैं, कभी आप चिंतन करेंगे तो आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी के जो घूमने से और उनके नॉलेज गेन करने से 5 चीजें ऐसी मिली हैं जो कभी हम लोगों को नहीं मिली। एक मिली एम्बिशन एट ए स्केल। प्रधानमंत्री जी को पता था हम 130 करोड़ लोग हैं, छोटे छोटे मॉडल किसी गांव में बना देंगे, किसी कस्बे में बना देंगे, कहीं बना देंगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें क्या चाहिए? हमें स्केल चाहिए, हमें बड़ा चाहिए। इसलिए उन्होंने एम्बिशन, स्केल के लिए एम्बिशन पैदा की। उन्होंने कितने लोगों को रसोई गैस सिलेंडर बांटा, कितने लोगों को घर में उन्होंने शौचालय बनवाए, कितना बड़ा सड़कों का जाल बनाया। इसलिए उन्होंने एम्बिशन पाली स्केल के लिए। और केवल ऐसा नहीं, ज़्यादातर सरकारें आती हैं, क्या होती है, रिजीम बदल जाता है, तो पहले आते कहेंगे साहब इन्होंने तो जो गड्ढे खोदे हैं पहले तो 5 साल उनको भरेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ नया काम करेंगे। बस 2 मिनट में और लूँगा। लेकिन ये सरकार ऐसी थी कि जिन्होंने कभी पिछली सरकारों को क्रिटिसिज्म पे विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा यस, हमें पैसेंजर ट्रेन भी चाहिए, हमारे पास लोग ज़्यादा हैं, लेकिन हमें बुलेट ट्रेन भी चाहिए। फिर कहा हमारे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है, हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, इसलिए हमें हवाई जहाज भी चाहिए। इसलिए उड़ान स्कीम भी शुरू हुई, बुलेट भी बनी और नई पैसेंजर ट्रेन भी बनी, नई हेडलाइंस भी बनी। सेकंड, गवर्नमेंट एज कैटलिस्ट, एग्रीगेटर एंड यूटिलिटीज। कैटलिस्ट का काम करती है गवर्नमेंट। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मुंह से एक शब्द निकलता है, उनकी कोई एक बात निकलती है और हजारों एजेंसी ऐसी हैं जो उस पर काम करना शुरू करती है। वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, एग्रीगेटर की तरह काम करते हैं। उन्होंने सब चीजों को एग्रीगेट करके मिशन में लगाया और यूटिलिटीज को प्रमोट कर रहे हैं। जो हमारी जरूरत की चीजें हैं, चाहे सड़कें हों, चाहे संसाधन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको बढ़ा रहे हैं। बिहेवियरल एंड सस्टेनेबल चेंज, बिहेवियरल और सस्टेनेबल चेंज, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का सबसे बड़ा काम है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक बंद, 1 जुलाई से बंद होगा। हमें पता है कि बंद कितनी हुई है, बंद कितनी नहीं हुई है, लेकिन अल्टरनेट सॉल्यूशंस के लिए ऐसी 25 कंपनियां हैं जो आपको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल दे रही हैं और जिनका पैकेजिंग चीजें बन रही हैं। और डीआरडीओ से लेके, हमारी कनाडा से लेके, बायोडिग्रेडेबल बायोप्लास्टिक के अवेलेबल दाने आज भी अवेलेबल है। मैं यहाँ रुद्रपुर में भी एक फैक्ट्री में वो दाने बन रहे हैं और आपको पैकेजिंग मटेरियल मिल रहे हैं। आप एहसास नहीं करोगे कितने जोर शोर से। और कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, उन्होंने कम्पिटिटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं कि एक स्टेट दूसरे स्टेट से कंपटीशन करे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आगे निकलेगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से भी आगे निकलेगा, आसपास के लोगों से आगे निकलेगा, हरियाणा कोशिश करेगा, हिमाचल कोशिश करेगा। तो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है और ये फेडरलिज्म की, सुंदर फेडरलिज्म की पहचान है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इस बुक को आप पढ़ेंगे, मोदी जी को अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत सारी सकारात्मक चीजें मिलेंगी। मैं अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि हम सब लोग जिनको सुनना चाहते हैं आज वो हमारे बीच हैं। हमारे आदरणीय सांसद और माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय अजय भट्ट जी। मैं आयोजकों को, विशेष रूप से राठौर साहब को, विवेक सक्सेना जी को और जितने भी आयोजक हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप सब लोगों के साथ अपने विचार साझा करने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद सर। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिनका मार्गदर्शन हम सब लोगों को मिलने वाला है, अब ऐसे आज के मुख्य वक्ता आदरणीय अजय भट्ट जी, रक्षा राज्य मंत्री, भारत सरकार, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। समय की बाध्यता है, अभी जाना है, कई कार्यक्रम में सर के लगे हुए हैं, इसलिए ज़्यादा फॉर्मेलिटी न करते हुए सीधे मुख्य वक्ता जी को बुला रहा हूं।
आदरणीय अजय भट्ट जी। भारत माता की हमारे बीच में हमारे बहुत ही विद्वान जो कई प्रदेशों में वीसी रहे हैं, आप उनको जानते हैं। पन्नगर यूनिवर्सिटी से ही आप यहाँ से निकले हैं और मूलतः यहीं के रहने वाले भी हैं। डॉक्टर केपी सिंह जी जो इस समय हमारे रुहेलखंड विश्वविद्यालय महात्मा गांधी ज्योति फुले विश्वविद्यालय जिसका नाम हो गया है रुहेलखंड, वहाँ के वीसी हैं और हमारे यहाँ के बहुत ही कर्मठ, आप उनको जानते हैं सब, अभी अभी नए नए विधायक बन के आए। इससे पहले हमारी पार्टी के अध्यक्ष थे श्रीमान शिव अरोड़ा जी, और हमारे बीच में पूर्व विधायक बहुत विद्वान है, पन्नगर यूनिवर्सिटी से ही पढ़े भी हैं, और आपके बच्चे अभी दून स्कूल से पढ़ के दो बच्चे निकले, जिस दून में बड़े बड़े लोगों ने पढ़ा है। एक बच्चा बाहर भी चले गया, ये भी संस्कार हैं। हमारे ऐसे पूर्व विधायक बीच में बैठे हैं। शुक्ला जी, सभी आप उनको जानते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अभी अभी नए बने हैं श्रीमान विवेक सक्सेना जी, जिनकी वजह से आज ये यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है। जो यहाँ के माननीय प्रधानाचार्य जी हैं, और बहुत सारे लेख आप लिखते हैं, हमारी सरहदों के बारे में लिखते हैं। सरहदें कैसे खाली हो रही हैं, उसको कैसे जीवित किया जाएगा, उनको फिर से भरा जाएगा, इस तरह के थीम आपके आते रहते हैं। और अपने सुझाव आप देश में उच्चस्थ स्थानों पर भी देते रहते हैं। ऐसे प्रधानाचार्य जी आप सब जानते हैं, डॉक्टर के पांडे जी, भगत सिंह डिग्री कॉलेज जिसमें हम हैं, यहीं के प्रधानाचार्य भी हैं। हमारे पहले व्यक्ति जो यहाँ के हैं मेयर साहब, जिन्होंने अभी तक कुर्सी नहीं पकड़ी है, कुर्सी अलग रखी है और कहीं स्टूल लगाकर या छोटी कुर्सी लगाकर बैठ रहे हैं। कुछ संकल्प आपने लिया है, आप सब उनसे परिचित हैं, श्रीमान रामपाल जी, और जो इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक हैं, लॉ कॉलेज के प्रधानाचार्य जी भी हैं, डॉक्टर कुंदन सिंह राठौर जी, डॉक्टर हरनाम सिंह जी जिन्होंने संचालन किया, दिवाकर पांडे जी अध्यक्ष बार एसोसिएशन यहाँ रुद्रपुर में, राकेश सिंह जी व सुनील यादव जी मंडल अध्यक्ष। ये कई लोगों के नाम लंबे हैं, इसको छोड़ते हैं हम, नाम में बुरा न माने जिसका नहीं आया। तो सारे लोग मैं तो जानता ही हूँ। आप कभी कभी ये नामों में क्या होता, मेरा नाम नहीं लिया, अभी देखते हैं। अच्छा, काम कराने को तो भाई साहब ऐसा कह रहे हैं, और वोट देने को हम ही जाएंगे, हमारा नाम नहीं लिया। नाम की मोह छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सब लोगों को रात दिन तो साथ रहते हैं, कितनी बार नाम लेंगे, कुछ नहीं होता है नामों से। हम काम लेंगे, आपसे काम होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का काम माननीय मोदी जी ने किया है, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि जो कहते हैं चाय बनाने वाले का बेटा चाय बेचने वाला, आज भी लोग कहते हैं। अब तो खैर धीरे धीरे बंद होने लग गया। और जिनकी माताजी घर में मेहरी का काम करती हैं, ये कह के खूब डिमोरलाइज किया लोगों ने। जब मोदी जी पहले आए, कहा अब ये प्रधानमंत्री बनने जा रहा चाय बनाने वाले का बेटा। हमारे देश में कुछ ऐसी धाराएं हैं, जो धाराएं अपने अलावा किसी को समझती ही नहीं है, कि मुझको ही ताकत है,
आपने देखा होगा कि जब सावन का महीना चलता है, जो सूखी नदियां होती हैं सावन भादों में, वो कई लोगों को बहा भी ले जाती है, बहुत नुकसान करती है, खेतों की मेड़ें तोड़ देती हैं और इतना भयानक रूप दिखाती हैं कि हम आर पार भी नहीं कर सकते हैं। कई जगह तो पहाड़ों में ऐसा है और हमारे तराई क्षेत्र में भी ऐसा है। अब तो पुल हो गए, वरना 2-3 महीने हम आर पार नहीं जाते थे। किस समय कहाँ से नदी आ जाए पता नहीं होता था। अभी सूखी रहेगी, अभी उछल जाएगी। तो इस तरह के लोग जो हमारे वहाँ विभिन्न धाराओं में बटे, छोटी छोटी धाराएं निकलती थी, सिकुड़ती थी, बढ़ती थी, आगे चलती थी, फिर रुकती थी, कहीं तोड़फोड़ करती थी, लेकिन उनका स्रोत तो था ही नहीं, उनकी नॉलेज नहीं थी। स्रोत का मतलब मेरा यह है, भूमि नहीं थी, जमीन नहीं थी, उनकी कोई पकड़ नहीं थी। तो उसके बाद जब गंगा जी आती हैं तो सब उसमें समाते जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और देश में जो गंगा जी बहती है, उसी के अनुरूप राजनीतिक क्षेत्र में भी इतनी बड़ी गंगा बही मोदी जी के रूप में कि सारे लोग उसमें समा गए और कुछ लोगों का तो पता भी नहीं, कोई थे या नहीं थे करते, ऐसी स्थिति हुई। मेरा कहने का मतलब यह है कि राजनीतिक व्यक्ति समाज सुधारक नहीं होगा, हम नहीं कह सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति का वैज्ञानिक चिंतन नहीं होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति का हम अपनी सुरक्षाओं को, देश की सुरक्षा को किस तरह से हम पुष्ट करेंगे, इसके लिए कोई चिंतन नहीं होगा, हम नहीं कह सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति का आध्यात्मिक कोई चिंतन नहीं होगा, हम ये ब्लेम अब नहीं लगा सकते हैं। राजनीतिक व्यक्ति योग और ध्यान पर ध्यान नहीं लगाता होगा, हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मोदी जी ने सारे भ्रम तोड़ दिए, सारे भ्रम तोड़ दिए। जो कहते थे चाय बेचने वाला, मेहरी का लड़का, खूनी व्यक्ति, मोदी हटाओ देश बचाओ, वो लोग आज कहीं नहीं हैं। और तो और राजनीति में सब मिलकर भी अपना एलओपी नहीं बना पा रहे हैं, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत जरूरी होता है। एलओपी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन, आज तक नहीं बनाया है नेता प्रतिपक्ष। वैसे ही दे दिया कि चलो संख्या तो नहीं भाई, एक चाहिए प्रजातंत्र के लिए। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों भारी स्तंभ हैं। अगर पक्ष और विपक्ष नहीं होंगे तो कभी भी लोकतंत्र नहीं चलेगा। यहाँ भी चुनाव लड़ते होंगे कई बच्चे, आजकल चुनाव के मौसम में होंगे, उसमें भी आप कुछ बोलेंगे, जो चुनाव लड़ेंगे उनके खिलाफ दूसरे लोग उन्हीं की बोली भाषा का उत्तर देते हैं कि आपने ये कहा तो इसका ये होना चाहिए। अगर लोकतंत्र में कोई अपने सिद्धांतों की घोषणा करता है तो एक दूसरा तत्व बैठा रहता है, एक धारा बैठी रहती है जो उसमें से मीन मेख निकाल के बताती है। हालांकि उसका स्वरूप जरूर बदल गया है। पहले से आई ओपनर स्वरूप होता था, सत्ता पक्षों को विपक्ष से मार्गदर्शन करता था, कोई गलती हो गई तो चेताता था। लेकिन आज बदले की भावना से विपक्ष आगे आता है और बदनाम करता है, जो काम किए हुए हैं उन पर कीचड़ उछालता है, उनकी अनदेखी करके छोटी छोटी बातों पर लाता है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। एक विपक्ष वो था सन 71 की लड़ाई में, जब अटल जी विपक्ष में थे, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, पक्ष विपक्ष तो तब होगा ना जब देश बचेगा, हम सब आपके साथ हैं, आगे बढ़ो। एक विपक्ष आज है, सर्जिकल स्ट्राइक किया, एयर स्ट्राइक किया, पाकिस्तान के अंदर घुस के जिन लोगों ने उरी की घटना, डोकलाम की घटना और भी कई घटनाएं करी हैं, उनको उनके हदें बताई, आतंकवाद के ठिकाने ध्वस्त किए। जो इस ध्वस्तीकरण के बाद पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, जो प्रश्न पूछ रहे थे, वही हमारे विपक्षी पार्टी के लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे थे, मोदी जी से प्रश्न पूछ रहे थे। जबकि राष्ट्र के प्रश्नों पर हम सबको एक होना चाहिए, कुछ भी प्रश्न हो। कोरोना जैसी महामारी आई, उसमें प्रश्न, सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें प्रश्न, 370 हटाई, उसमें कह दिया खून की नदियां बहेंगी, अगर हट गया तो देखते हैं।
और धन्य हो मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री के नाते कि आपने ये दिखा दिया कि हम में दम है, जो गलत है उसको गलत कहते हैं। कश्मीर में खून की नदियां तो नहीं बह रही हैं, आज कश्मीर में विकास की नदियां बह रही हैं। आप किसी से पूछ लें, किसी से पूछ लें आप, इक्का दुक्का घटनाएं होते रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं। और तो और उत्तराखंड के भी बहुत सारे लोग इस समय कश्मीर में गए थे, अमरनाथ जी में गए थे। रुद्रपुर से जो जत्था गया था, राठौर जी उसमें थे। मेरी हर मिनट मिनट पर है क्या इधर राठौर कोई? राजन, ठीक है। तो मेरी हर 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में जब भी फोन पे आते थे, मैंने एक अपना PS लगाया था कि बात करते रहो, कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है। एक व्यक्ति अभी आपके भीमताल से ऊपर उनका गांव है, ओखलकांडा विकास खंड, उनके भाई अभी तक गायब हैं। हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे हल्द्वानी के एक डॉक्टर साहब अपने परिवार के साथ गए पहलगांव में या फिर कहीं ऊपर, जहां पर भी गए, वो किसी पॉइंट पर गए थे। वहां जाके सारे लोग तो पार निकल गए, बेचारे वो छूट गए, और उनके साथ एक पोर्टर वहां का था जो वो छूट गया। उनके पत्नी, बच्ची और डॉक्टर्स सब पार हुए। जैसे वो पार हुए, पुल टूट गया और उनका लगभग 1 महीने के बाद शरीर मिला, और हम लगातार 1 महीने तक उसकी मॉनिटरिंग करते रहे। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि राजनीति करने का मतलब ये नहीं है मैं वोट कैसे पाऊंगा। छात्र नेताओं में होता था पहले से, हम जब थे, कोई मेरा नाम भी ले ले, कोई मेरा नाम भी ले ले। अरे काम इतने अच्छे होंगे आपके, छात्र छात्राओं के लिए आप आगे काम करोगे तो नाम लेने की जरूरत क्या है? आपका काम आपको बताएगा, मुकाम पर पहुंचाएगा कहीं पर भी, इसमें दिक्कत नहीं है। मोदी जी का काम लोगों को इतना भाया, इतना अच्छा लगा कि पहली बार तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी आई, इतिहास बदल गया। कभी हुआ ही नहीं ऐसा कि एक पार्टी आ जाए। दशकों से लता मंगेशकर जी ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि दशकों से लोगों ने ऐसी सरकार आने का रिवाज देखा, और उसके बाद दोबारा में 5 साल ट्रायल किया लोगों ने, सब देखा तो कहा भाई मोदी जी के सामने कोई नहीं है, इसलिए मोदी ही लाओ। और उससे भी ज्यादा थम्पिंग मेजॉरिटी से आगे दोबारा, आपको पता है, जिसमें मैं भी चुन के चले गया, आपने मुझे चुन लिया। तो काम बताता है। हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे बीच में जितने भी लोग हैं। अब VC साहब इतने जगहों के, छोटी उम्र में, मैं समझता हूँ 50 साल में या 43 कितने में, 47 में VC बन गए भाई। 47 में VC बन गए, कुछ तो होगा, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा। अगर मैं भी कहूंगा कि VC में फलाने का नाम देना है, आखिर योग्यता कहीं ना कहीं तो टपकेगी, एक बार में टपकेगी, हर बार थोड़ी अप्रोच चलती है। उनकी विद्वता है। आज उत्तर प्रदेश में रहे, हरियाणा में रहे, तो आगे काम था, काम में दम था, विद्वता थी, तो चयन करने में जो लिस्ट गई उसमें सर्वोपरि आए, जो उसका एक मेथड होता है, उसके बाद VC बन गए। इसलिए उनका काम आज मोदी जी का काम बोल रहा है, कहीं पर भी है। आखिर क्यों हुआ, सारी बातें आपने बता दी हैं। VC साहब ने, मैंने एक छोटा सा नोट, जैसे मैंने पढ़ा, ये इन्होंने, लता दीदी ने क्या कहा, मैंने कोट किया है। 2014 में भारत के लोगों ने और गुजरात को विकास के नक्शे पर ला खड़ा कर दिया। ये तो ऊपर इनके बारे में लिखा है। फिर उससे ऊपर लिखा है, जिस तरह स्वतंत्रता संग्राम को जन आंदोलन में बदलने के लिए महात्मा गांधी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित है, उसी तरह PM मोदी भी भारत की विकास यात्रा को जन आंदोलन में बदल रहे हैं। लता मंगेशकर जी आज अब नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले लिख दिया है, बहुत पहले। और वो लिखती हैं कि जो पुणे में दीनानाथ मंगेशकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाया था, मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा था कि आपके हाथ से समर्पित हो जाना चाहिए। और मोदी जी ने 1 मिनट नहीं लगाया और उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। कोई नाज नहीं, नखरे नहीं। कई लोग पूछते हैं क्या होगा, कैसा होगा। वो लता दीदी को जानते थे,
ईश्वर कोकिला हैं जिनके गले के बारे में डॉक्टर से शोध करने के लिए कहते हैं, और महान विभूति हैं। उनका कृतित्व, व्यक्तित्व, चरित्र बहुत ऊंचा है। यही नहीं, विश्व में उनकी आवाज का लोहा मानते हैं लोग आज, और वो सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजी गई हैं। 1 मिनट नहीं लगाया, आगे बढ़ गए। अब किताब तो बहुत बड़ी है, आपने देख लिया होगा, इसमें कई लोगों ने लिखा है, और मैं मुख्य लोगों को आपको बताऊं किस किस ने लिखा है। हमारे पास किताब नहीं आई थी, मैंने एक किताब का बाहर का पन्ना निकाला था, आज किताब आ गई, बहुत अच्छा है। अभी इसका हिंदी एडिशन भी आपके पास आ जाएगा। इसमें लता दीदी ने लिखा ही, सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को आप टेलीविजन पर भी देखते हैं, उन्होंने लिखा। अमित शाह जी ने लिखा, अनुपम खेर जी ने लिखा, नंदन निकलनी ने लिखा, सुधा मूर्ति ने लिखा, एस जयशंकर जी ने लिखा, और अजीत डोभाल जी ने लिखा। उदय कोटक, डॉक्टर देवी सेठी, नृपेंद्र मिश्रा, अशोक गुलाटी, पीवी संधू जो ओलंपिक के बहुत बड़े विजेता रहे हैं हमारे यहाँ, अरविंद पनगरिया समेत कम से कम किताब में 2 दर्जन 2.5 दर्जन से ज्यादा लोगों ने लिखा। मैंने मोटी मोटी बात बताई कि इन लोगों ने अपने अपने लेख लिखे। इनसे किसी ने लिखो नहीं कहा, ये नहीं कहा कि आप लिखो। इन्होंने जब लेख लिखे, इनके लेख जब निकलने लग गए, वो संकलित करके इस किताब में आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये किताब जो आज हम यहां पर मिल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को इतना क्यों मान रहे हैं, आप जानेंगे कि मोदी निर्विवाद आपके रहे हैं युवाओं की प्रेरणा। युवक लोग क्यों मान रहे हैं? 70 साल से ऊपर की उम्र, आज जहां जाओ युवक मोदी 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 कहते हैं, कोई तो बात होगी। क्यों मान रहे हैं? वो न तो हीरो हैं, राजनीतिक हीरो आप मान सकते हैं, जो पिक्चर में पहले से हम देखते थे। मैं सुना रहा था किसी को कि देवानंद और हेमा मालिनी की, जब मैं छोटा बच्चा था, बच्चा तो क्या था, हाई स्कूल या इंटर में पढ़ते होंगे, एक पिक्चर देखी शरीफ बदमाश। तो शरीफ बदमाश पिक्चर देखी तो देवानंद जब मार रहे थे बदमाशों को तो वो खूब पीट रहे थे, और मुझे लगा ये सही में मार रहे हैं। मुझे उन दिनों ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा भी होता है। तो घर आए तो मैंने भी खूब दीवार पर 5-7 हाथ मारे अपने, और हाथ फ्रैक्चर हो गया, यहाँ से हड्डियां टूट गई। मेरे बड़े भाई साहब ने कहा क्या कर रहा? मैंने कहा नहीं, आज देवानंद जी ने बहुत मारे बदमाश, मैं भी जरा सीख रहा हूँ दीवार पर करके। अरे उन्होंने कहा पागल हो गया क्या, वो पिक्चर है। मैंने कहा हाँ पिक्चर ही तो देख के आया, मारा है मेरे सामने मारा है, मैंने देखा है। अब फिर भी मेरे दिमाग में नहीं आया। उन्होंने कहा पर्दा होता है, थोड़ी देर के लिए आता है। मैंने कहा पर्दा कैसे होता है, मैं अपनी आंखों पर क्या विश्वास नहीं कर रहा हूँ। उनका कल देखना। मैं दूसरे दिन गया तो तब तक फिर पिक्चर चालू हो गई थी। अब देखा, मैंने घर आके कहा मैंने देखा है, आज भी वैसे ही हो रहा था उन दिनों। उन्होंने कहा तेरा तो दिमाग हो गया खराब, ऐसा कर तू जल्दी चले जा, टिकट लेके मैं पैसा देता हूँ, और आज पहले से बैठ जाना। अब मैं देखे रहा, अभी जो आएंगे देवानंद जी, हेमा मालिनी, अभी जो आएंगे गुंडे बदमाश, वो सफेद पर्दा दिखा रहा। थोड़ी देर बाद वो दिखाते हैं जो उसका रील और ये फलाना आने वाला है, वो आने लगा, वो सबके नाम आने लगे। फिर वहां से पिक्चर स्टार्ट हुई। तब मेरे दिमाग में बात आई, यार खाली हाथ तोड़ बैठे हम, इतना सारा पर्दा था और उसके ऊपर ऐसा हो रहा है। ज्ञान नहीं था ना, अज्ञानता थी। तो उन दिनों हमारे दिमाग में देवानंद जी बैठ गए, यार बिल्कुल कैसे मारते हैं बदमाशी करने वालों को, ऐसा होना चाहिए आदमी। फिर कुछ दिनों के बाद अमिताभ बच्चन जी बैठ गए, अरे क्या दीवार में कैसा करा उन्होंने, फलाने में क्या बोला, कितनी अच्छी स्टोरी है, समाज के जो गलत लोग हैं उनके साथ अच्छा सलूक किया है उसने। ये हो गया, बदलते रहे। अब मोदी जी ऐसे आइकॉन तो नहीं है, हमारे आदर्श तो नहीं रहे, या कोई ऐसी चीज रहे हो, बहुत बड़े लेखक, ऐसे भी नहीं। लेकिन उनका कृतित्व ऐसा था कि सारे हीरो उनके पीछे फीके पड़ गए, उनके सामने सारे देश के, दुनिया के लोग सबके सब फीके पड़ गए। अब आप देखिए ना, जैसे जब 2017 के स्वतंत्रता दिवस पर डिजिटल इंडिया की बात आई तो उसमें कई लोगों ने मजाक बना दी, कहा ये अब
डिजिटल इंडिया बनाएंगे, इनके गांव में बिजली तो है नहीं। दिमाग को क्लिक कर गई मोदी जी की। इसे कहते हैं कि समाज में कोई व्यक्ति क्या है, उसके अंदर क्या छुपा है पता नहीं। और एक घर बिजली का नहीं छोड़ा, दूरस्थ गांव में हिमालय की कंदराओं में तक बिजली लगा दी। उन्होंने कहा बिजली लगाओ। और जब बिजली लगाई तो बात आई कि आपका लेन देन देने की, कौन सी? डिजिटल लेन देन की। फिर मजाक बनी कि डिजिटल लेन देन की बात तो कर रहे हैं, बिजली आ रही है जा रही है, कैसे करेंगे? हमारे वहां संसाधन नहीं है। बिजली की लाइन चले गई थी, नहीं आती थी, मॉनिटरिंग कराई, कहा कि लाइट चलनी चाहिए हर जगह, कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अभी थोड़ी बहुत कमी कहीं रह भी गई होगी। और उसके बाद क्या हुआ कि जो चीन है वो डिजिटल लेन देन में आगे था, हमने उसको पछाड़ दिया। उससे पहले नंबर 1 पर आज भारत आ गया है। नंबर 1 पर इस समय भारत है। अब जब तक स्टडी नहीं होगी इसका पता नहीं लगेगा। युवाओं के आइकॉन ऐसे बन गए। उन्होंने कहा बताओ यार, हम जो चाह रहे हैं वो कर दे रहे हैं, हम जैसा चाह रहे वैसा कर रहे हैं। इतने युवकों ने स्टार्ट कर दिया, फिर जनता ने स्टार्ट कर दिया, फिर माताएं बहनें करने लगी। अब मुझे नहीं आता चलाना अलग बात है, हमारे उम्र के लोग, हमारे लोग, सारे लोग आज डिजिटल लेन देन में बहुत विश्वास कर रहे हैं। हम पहली शक्ति बन गए हैं। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और गूगल ने यूएस फेडरल रिजर्व को जो बनाया, मैंने इसको नोट किया है, एक समान भुगतान परिचारित तंत्र विकसित करने की सिफारिश कर दी। गूगल ने कहा कि एक समान भुगतान कैसे होगा? ये जो मोदी जी का कॉन्सेप्ट है, इसी के आधार पर तो उन्होंने सिफारिश कर दी कि इसको इस तरह से लाना चाहिए, तभी आगे बढ़ेगा। हम लोग आज विश्व में हमारी बात को मान रहे हैं। कहीं पर हम लोग ऐसा नहीं कि वैसे ही मोदी जी के बारे में लोगों ने लिख दिया। महिला सशक्तिकरण की बात आई, अगर मैं बोलूंगा बहुत लंबा होगा, मैं इसके हेडिंग बोल रहा हूं, मैंने हेडिंग जो लाए हैं। अब महिला सशक्तिकरण पर मोदी जी ने मेरे अंदाज से 2014 में बोला या उससे पहले बोला, 2014 के स्वतंत्रता दिवस पर ही बोला कि जब आपकी लड़की कहीं भी जाती है बाहर, घर से बाहर, विदेश में, देश के किसी भाग में, आप 50 बातें उसको पूछते हैं और 50 चीजों की सलाह देते हैं। ठीक से चलना, अकेले मत जाना, कोई दरवाजा खटखटाए तो जब तक तुम पहचान न लो तब तक मत खोलना, अच्छी तरह से व्यवहार करना, इधर उधर मत देखना। ये आप इतनी चीजें लड़कियों को बताते हैं। अगर जब आपका बच्चा जाता है, लड़का जाता है, तो क्या कभी आपने उसको समझाया कि तुमको क्या क्या एहतियात बरतनी है? आखिर इतना अंतर क्यों है? क्यों नहीं हमारे देश में पायलट